ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनके श्रीमत पर चलो। परमात्मा हम आत्माओं को हीरे समान बनाने आए हैं, उसके लिए एक ही पुरुषार्थ समझाते हैं और वह है श्रीमत पर चलने का। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो श्रेष्ठ बन जाते हैं। कहते हैं सभी धातुओं में श्रेष्ठ धातु है हीरा, मूल्यवान होता है। आत्मा भी हीरे समान है, परंतु अनेक गलत कर्मों के कारण बहुत दाग पड़ गए हैं। कहते हैं बेदाग हीरा मूल्यवान होता है। जितने हीरे में दाग होते हैं उतना वो कौड़ी समान बन जाता है। तो परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि कैसे श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से हमें अपने आत्मा रूपी हीरे को चमकाना है और परमात्मा की याद से जो भी दाग पड़ गए हैं उन्हें मिटाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना है। तो परमात्मा ने समझाया बाप और दादा का। हम बहुत प्यार से परमात्मा को बाबा कहते हैं और आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा जो परमात्मा का साकार माध्यम बने, उन्हें प्यार से दादा कहते हैं। तो बाप और दादा ये दोनों का राज हमें समझाना है। परमात्मा कहते हैं तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तो पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को, परंतु निराकार समझाए कैसे। निराकार परमात्मा ज्ञान सागर है, वो ज्ञान कैसे सुनाए। हम आत्माओं को कैसे आकर श्रेष्ठ बनाए। इसलिए परमात्मा अपने शांति धाम को छोड़कर यहाँ आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं और हम आत्माओं को श्रीमत देते हैं। परमात्मा पिता शांति धाम में रहने वाला है, तो यह दोनों का अंतर हमें स्पष्ट रूप से आत्माओं को समझाना है, जिससे उन्हें पता चले कि यह ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य नहीं देते हैं, परंतु स्वयं परम पिता परमात्मा मनुष्य तन का आधार लेकर सुनाते हैं। शिव पुराण में भी बताया है कि मैं कैसे साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ और समस्त विश्व का सर्जन करता हूँ। तो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर यह स्वर्णिम संसार की स्थापना करते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि निरंतर परमात्मा की स्मृति में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि सोना जो पवित्र धातु है, जब हमारी बुद्धि सोने जैसी पवित्र हो जाती है, तभी तो परम पवित्र जो परमात्मा है, पतित पावन है, उनकी याद हमारी बुद्धि में स्थायी रह सकती है। हम एकाग्र हो सकते हैं
हम सबका अनुभव है कि परमात्मा को याद करने में बुद्धि भटकती है, एकाग्र नहीं हो पाती है। उसका कारण कि हमारी बुद्धि पवित्र नहीं बनी है। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है कि हमारी बुद्धि पवित्र बने, जिसमें परमात्मा की याद टिक जाए। और जब परमात्मा की याद टिक जाएंगी तो बुद्धि पवित्र बन जाएंगी। परमात्मा कहते हैं, कर्म करते भी परमात्मा की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी, अर्थात आत्मा जगमगाने लगेगी, आत्मा का प्रकाश बढ़ जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली अर्थात परमात्मा के महावाक्य, जिस माध्यम से परमात्मा श्रीमत सुनाते हैं, वही श्रीमत को मुरली कहा जाता है। तो हमें एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है, अर्थात परमात्मा के महावाक्यों को मिस नहीं करना है, जो हमें सारे दिन के कर्मों का मार्गदर्शन देते हैं। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। परमात्मा की याद में जब सारा दिन हम बैठते हैं तो उसे भट्ठी कहा जाता है। जैसे स्थूल भट्ठी में कच्ची ईंटें पकती हैं, उसी प्रकार इस याद की भट्ठी में आत्मा पक्की होती है, सच्ची होती है, शुद्ध हो जाती है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भवा। तो परमात्मा ने समझाया कि बाप मिला, सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे परमात्मा द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। मनुष्य आत्माओं की एक ही तो चाहना है कि परमात्मा मिल जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। जब वह मिल गया, उस बात का निश्चय बैठ गया, तो कौन सी बात रोक सकती है? उनके कदमों को कोई भी रोक नहीं सकता। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ, असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे हम कुर्बान जाते हैं तो परमात्मा भी तो कुर्बान जाते हैं। जैसे हम संकल्प करते हैं, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। तो हम परमात्मा प्यार के पीछे कितना कुर्बान करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। उतना ही परमात्मा हम आत्माओं के पीछे कुर्बान होते हैं। तो पहला कदम हमें उठाना है, फिर 1000 कदम परमात्मा आएंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से परमात्मा के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो हमें सहज योगी बनना है। सहज योगी उसे कहा जाता है जो हर कर्म करते परमात्मा से जिसका मन जुड़ा हुआ है। सहज योगी अर्थात हर समय जिनके मन और बुद्धि की तारे उस परमात्मा पिता से जुड़ी हुई हो। कहते हैं योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो जब हम निरंतर रूप से परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारे संकल्पों के माध्यम से, कर्मों से
परमात्मा पिता के स्नेह के वाइब्रेशंस फैलते हैं, क्योंकि जहाँ स्नेह होता है वहाँ मन और बुद्धि स्वतः जुड़ जाती है। जोड़ना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यही तो सहज योगी जीवन है। तो परमात्मा ने विशेष रूप से हम आत्माओं को ये 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने याद दिलाया कि गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना है? तो परमात्मा ने समझाया कि बाप और दादा का राज हमें सबको सुनाना है। कैसे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा है। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद न आए। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भावा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान परमात्मा पिता की संतान हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा को श्रीमत के माध्यम से हीरे समान बनाने आए हैं। मुझे अपना हर संकल्प श्रीमत अनुसार करना है। हर बोल और कर्म श्रीमत अनुसार हो। परमात्मा श्रीमत हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली है। परमात्मा याद मुझ आत्मा की बुद्धि को सोने का बर्तन बनाती है। परमात्मा की याद पवित्रता का प्रकाश आत्मा में प्रज्वलित करती है। मैं आत्मा अपना तन, मन, धन और जन
परमात्मा पर समर्पित करती हूँ। परमात्मा भी अपनी सर्व संपत्ति, सर्व खजाने, ज्ञान, गुण और शक्ति मुझ आत्मा पर न्यौछावर करते हैं। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ओम शांति शांति शांति।